Good morning all of you. Today we are going to start our lesson number 6, Physical and Chemical Changes. हमने इसमें रस्टिंग डैमेजेस आयरन ऑब्जेक्ट्स हमने यहाँ तक कर लिया था कि रस्टिंग कैसे आयरन की चीज़ों को क्या करता है, ख़राब कर देता है पूरा। हमने यहाँ तक कर लिया था। आगे देखो 2 लाइनें वो हमने पढ़ी नहीं। Since rusting is a continuous destructive process, we need to prevent rusting of iron. अब हमने ये तो पढ़ लिया कि जो जंग है यानी रस्ट है वो कैसे आयरन को डिस्ट्रॉय करता है, पर हम आगे पढ़ेंगे कि प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग यानी कि हम रस्टिंग से कैसे बचा सकते हैं अपने आयरन को। फर्स्ट, कोटिंग द आयरन सरफेस विथ पेंट और ग्रीस। जो भी आयरन की चीज़ें हैं उसको किससे कोट करो, पेंट से या ग्रीस से। यानी जो आयरन की चीज़ें, जो भी लोहे की चीज़ें उसको पेंट कर दो, नहीं तो उसके ऊपर ग्रीस लगा दो। वेरियस मशीन्स पार्ट्स एंड टूल्स मेड ऑफ आयरन आर कोटेड विद अ थिन लेयर ऑफ ग्रीस और पेंट व्हेन नॉट इन यूज़। बहुत सारे मशीन पार्ट्स हैं और टूल्स हैं जो कि आयरन की कोटेड होती हैं, किससे, थिन लेयर से, ग्रीस और पेंट की थिन लेयर से कोटेड होती हैं। इट प्रिवेंट्स देम फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ एयर एंड मॉइस्चर एंड हैंस रस्टिंग इज़ प्रिवेंटेड। अगर हम पेंट से या फिर ग्रीस से किसी भी लोहे की चीज़ को पेंट कर देंगे या ग्रीसिंग कर देंगे तो क्या होगा, वो जंग लगने से बच जाएगा क्योंकि वो एयर और मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में नहीं आ पाएगा। सेकेंड है कोटिंग आयरन विथ अदर मेटल्स। जो आयरन की कोटिंग हम दूसरे मेटल से भी कर सकते हैं, जैसे गैल्वेनाइजेशन। सेकेंड, कोटिंग आयरन विथ अदर मेटल्स, मतलब हम आयरन की कोटिंग कर सकते हैं मेटल्स पे। जो हमारा आयरन है, आयरन के मेटल पे हम दूसरे मेटल्स की कोटिंग कर सकते हैं, जिसको हम गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग अ थिन लेयर और कोटिंग ऑफ जिंक मेटल ऑन आयरन ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। इसको हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, जैसे कि आयरन ऑब्जेक्ट्स पे जिंक मेटल की कोटिंग को। आयरन शीट्स आर डिप्ड इन मॉल्टन जिंक एंड देन अलाउड टू कूल टू मेक गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट्स। क्या करते हैं, आयरन शीट्स को किस में डिप कर देते हैं, मॉल्टन जिंक में, यानी जिंक जो पिघला हुआ जिंक होता है उसमें, और फिर उसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तो इससे क्या होता है कि गैल्वेनाइज्ड हो जाता है, यानी आयरन के ऊपर जिंक की लेयर आ जाती है। द थिन लेयर ऑफ जिंक मेटल प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम रस्टिंग। जो थिन लेयर होती है जिंक मेटल की, वो किससे बचाती है इसे, जंग लगने से। बिकॉज जिंक मेटल रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय एयर एंड मॉइस्चर, क्योंकि जिंक मेटल ऐसा मेटल है जिसको एयर और मॉइस्चर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। द आयरन पाइप्स यूज्ड इन आवर होम्स टू कैरी वाटर आर ऑल्सो गैल्वेनाइज्ड टू प्रिवेंट रस्टिंग। जो आयरन पाइप्स होती है हमारे घरों पर, जिसमें से पानी सप्लाई होता है, वो भी क्या होती है, गैल्वेनाइज्ड होती है, तभी उसमें कोई रस्ट नहीं लगता, जंग नहीं लगता, क्योंकि उस पर किसी और मेटल की कोटिंग होती है। द आयरन शीट्स यूज्ड फॉर मेकिंग बकेट्स। जो लोहे की बाल्टियाँ होती हैं, जो आयरन यूज़ किया जाता है आयरन शीट्स का लोहे की बाल्टी बनाने में, उसमें भी किसी और मेटल की कोटिंग होती है। जो ड्रम्स होते हैं, डस्टबिन्स होती हैं, रूफ शेड्स होते हैं, जो छत के ऊपर ढकने वाला होता है लोहे का, वो भी सिर्फ लोहे का नहीं होता, उसके ऊपर कोटिंग किसी और चीज़ की होती है। आर ऑल्सो गैल्वेनाइज्ड टू प्रिवेंट दैम फ्रॉम रस्टिंग, और वो भी गैल्वेनाइज्ड होता है, उस पर भी दूसरे मेटल की लेयर होती है, और तभी वो रस्टिंग से बच पाता है, जंग लगने से बच पाता है। ठीक है, तो ये 2 मेथड्स हैं प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग के। मैं आपको ये बताना भूल गई थी कि आपको ये डेफिनेशन लिखनी है और ये रस्ट की कंडीशंस क्या हैं। रस्ट का जो ये फार्मूला है ये लिखना है, और देन आपको ये 2 मेथड्स हैं, उसमें सिर्फ ये एक लाइन लिख दोगे कि ये प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग का मेथड और दूसरा ये। ठीक है, और गैल्वेनाइजेशन की अलग से डेफिनेशन लिखनी है, इसके साथ नहीं लिखनी। देन आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।